भी किसी देश की किसी पार्टी ने यह साहस नहीं दिखाया कि अपने कार्यकारिणी के प्रस्ताव में लिखे कि हम अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई, इसका भी उत्तर है एक तथ्य में। वो अकेली पार्टी है जिसने अपनी 4 चुनी हुई राज्य सरकारें कुर्बान की। प्रैक्टिकल बात करो। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने के आंदोलन में शामिल हो जाइए। खड़गे जी को बोलिए जाएं। क्या एच.एस. रावत भी जाएंगे साथ में। मथुरा में आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त कर दीजिए, सोनिया जी जाएं और वहां पूजन करें, जैसे हो जाएगी। घर से बेनकाब राहुल गांधी छोटे छोटे से मंदिर में भी चले जाएं, 500 फोटो खींची जाती हैं और 500 अपलोड होती है 5 मिनट के भीतर। दे दबादब कांग्रेस के हैंडल से। प्रियंका गांधी चुनरी पर चढ़ाए मैया को नवरात्रि में 800 फोटो खट से खींचती हैं और 800 अपलोड होती हैं। ठीक, व्यक्तिगत कुछ नहीं, टोटल खेल में शामिल हो। राहुल गांधी दर्शाष्टांग कर रहे हैं, फोटो खींचो डालो, बीजेपी से काउंटर करना है। ये भी फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए कांग्रेस के संबंध में। कांग्रेस कहती ताला हमने खुलवाया। प्रशांत पटेल जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, इसलिए वो उस बात पर गौर करें। कांग्रेस कहती ताला हमने खुलवाया, लेकिन अयोध्या में मंदिर में मोदी का लेना देना नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां रोड बनवाई, वहां व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट करने गया नहीं, लेकिन अयोध्या का ताला राजीव गांधी चाबी लेके गए थे, वो ऑर्डर लाए थे। ऑर्डर तो अदालत ने दिया था, वहां आपने अदालत को पीछे कर दिया, राजीव गांधी को आगे कर दिया। 6 दिसंबर 1992 रात 8 बजे रेडियो पर नरसिंह राव का राष्ट्र के नाम संबोधन। उस संबोधन में नरसिंह राव ने कहा, हम वादा करते हैं कि जहां पर मस्जिद शहीद हुई, हम वहीं पर एक बुलंद मस्जिद तामीर करें। तामीर बोलते क्या बोलते मुफ्ती साहब? हाँ, तामीर कराएंगे। उनको उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु बहुत भाषाएं आती थी। राव साहब, मैं सुन रहा था। मैं इस तर्क से सहमत नहीं कि बीजेपी कहां से आ गई। बाकी लोग अयोध्या को बहुत बाद में फॉलो किए होंगे, अलग अलग स्टेज पर किए होंगे। मैं पहले दिन से फॉलो कर रहा हूं, जिस दिन से पत्रकारिता में आया। और अयोध्या राजनीति का विषय भी तभी बना जिस समय मैं पत्रकारिता में आया, 88 में, 1 साल ऊपर नीचे रहा। पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने उसको एज ए रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। ये बात मौलाना साहब को भी याद रखनी चाहिए, मुफ्ती साहब को, और बाकी लोगों को भी। किसी देश की किसी पार्टी ने यह साहस नहीं दिखाया कि अपने कार्यकारिणी के प्रस्ताव में लिखे कि हम अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई, इसका भी उत्तर है एक तथ्य में। वो अकेली पार्टी है जिसने अपनी 4 चुनी हुई राज्य सरकारें कुर्बान की, जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या। किसी ने ग्राम प्रधानी नहीं छोड़ी हो तो बता दो। अब नया कुर्ता पहन के आने से कैसे काम चलेगा भैया? ग्राम प्रधानी छोड़ी नहीं, ब्लॉक प्रमुखी भी छोड़ी नहीं। और प्रशांत पटेल के पास जाए, उससे पहले इतिहास से एक आईना दिखा दे। नेहरू से बड़ा नेता तो कोई नहीं हुआ कांग्रेस में अभी तक। अब ये तो नहीं कह सकते हमारे दोस्त त्रिपाठी जी कि राहुल गांधी नेहरू से ज्यादा समझदार हैं, या खड़गे नेहरू से ज्यादा समझदार है। ये तो कोई मानेगा भी नहीं, वो कहेंगे भी नहीं, वो काबिल आदमी। जब रामलला का प्राकट्य हुआ, मौलाना साहब आप भी समझो इसको, मुफ्ती साहब, 1949 में गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर थे। जवाहरलाल जी को पता लगा, उन्होंने सब यूपी की भाषा में क्या बोलना चाहिए मैं बोलूंगा नहीं, टीवी ठीक नहीं था, इतना कड़ा पत्र भेजा गोविंद वल्लभ पंत को, बिल्कुल तू में टाइप का। ये क्या तमाशा है, क्या ड्रामा है, हटाओ फेंको मूर्ति फूर्ति। ये तो भला हो गोविंद वल्लभ पंत का। उनने कहा पंडित जी मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं, रामलला की मूर्ति हटा दूं, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। नेहरू जी तो मूर्तियां फेंकवाई दे रहे थे, आज कह रहे हो बतासा हम भी लेंगे। तो भैया बतासा खाने के लिए तो कुछ पात्रता चाहिए। तो मैं एक और नई बात कहता हूं त्रिपाठी जी, प्रशांत पटेल ने धुन्नीपुर की जिक्र किया, मैं और कहता हूं, चलो धुन्नीपुर छोड़ो, मेजॉरिटी का एक विकल्प दे देता हूं, है
अयोध्या चलो ये लोग ले गए, प्रैक्टिकल बात करो। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने के आंदोलन में शामिल हो जाइए, खड़गे जी को बोलिए जाएं, क्या एच.एस. रावत भी जाएंगे साथ में। मथुरा में आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त कर दीजिए, सोनिया जी जाएं और वहां पूजन करें, जैसे हो जाएगी। नहीं, जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां कहां हटेंगी इतिहास से? नहीं हट सकती ना मित्र, वो तो इतिहास में दर्ज हो गई, कोई पार्टी रहे। और जो बात प्रशांत ने कही उसमें एक बात जोड़ दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कब दिया। महत्वपूर्ण बात करो तो पाटिल जी, आप योग्य व्यक्ति इसलिए आप समझेंगे, सामान्य नेता होता मैं तर्क नहीं देता, वो समझ भी नहीं पाते। रामलला विराजमान के पूजा राग भोग और आरती पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत हो रहा था आरंभ से ही, जब से विराजमान हुए वहां, ठीक। उनके दर्शन पर, भोग पर, आरती पर कभी कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं रहा देश में। क्यों नहीं गए? इंदिरा गांधी के समय भी रामलला वहां थे, जवाहरलाल नेहरू के समय भी रामलला वहां थे। नेहरू जी तो 64 में दिवंगत हुए ना, आ सकते थे, 4-6 बार आ सकते थे। और फिर आज की पीढ़ी तो है ही, त्रिपाठी जी कभी आए नहीं। वहां जाना कोई गुनाह था क्या? वहां जाने का मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप विवाद में शामिल हो गए। 4 बार मैं दर्शन करने गया, मैं तो विवाद में शामिल नहीं हुआ। लिब्रान कमीशन में मुझे समन हुआ, मैं विवाद में तो शामिल नहीं हुआ। कमीशन ने बुलाया, मैं गवाही दे आया। आप लोग क्यों नहीं गए दर्शन करने कभी? जी अमिताभ जी, आपके प्रश्न में 2-3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था मथुरा को लेकर, खड़गे साहब को उस आंदोलन जाना चाहिए। तो मैं आपसे कह दूं कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जो जीवन के धरातल से जुड़े हुए मुद्दों पे जो राजनीति होती है, अभी भी मैंने कहा था, ये आस्था का विषय है। निजी तौर पर जिस व्यक्ति की जो आस्था है, कानून और संविधान उसके लिए निर्णय लेगा। हम बवाल करने में भरोसा नहीं, हम देश के विकास के लिए काम करते। त्रिपाठी जी इनको बवाल नहीं कहिए। 500 साल इस देश ने संघर्ष किया, लाखों लोग बलिदान हुए, आप बवाल बता रहे हो। और मथुरा जाके खड़गे साहब उसमें आंदोलन में कूद पड़े। हम इस मुद्दे के लिए आंदोलन नहीं करने वाले हैं अमिताभ जी के। आप इस तरह की राजनीति ठीक अब रुकना होगा। आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़ी अच्छी बात कह दी। छोटे ठीक है त्रिपाठी जी। राहुल गांधी, कांग्रेस असल में हिपोक्रेसी फंस जाती है, लेकिन आजकल तो इतना प्रमाण इकट्ठा हो गया कि कहां कहां लो पानी डालो, घर से बेनकाब। राहुल गांधी छोटे से मंदिर में भी चले जाएं, 500 फोटो खींची जाती हैं और 500 अपलोड होती है 5 मिनट के भीतर, दे दबादब कांग्रेस के हैंडल से। प्रियंका गांधी चुनरी पर चढ़ाए मैया को नवरात्रि में 800 फोटो खट से खींचती हैं और 800 अपलोड होती हैं। ठीक, व्यक्तिगत कुछ नहीं, टोटल खेल में शामिल हो। राहुल गांधी दर्शास्तांग कर रहे हैं, फोटो खींचो, डालो, बीजेपी से काउंटर करना है। जैसा मोदी ने आरती की वैसे ही राहुल गांधी का ड्रेस बनवाओ पीला, जनेऊ गलत पहन लिया, बोलो कोई नहीं चलने, फोटो चलने दो फटाफट। व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत क्या है? आप अयोध्या नहीं गए, इसको बता रहे हो हम जाते रहे और फोटो नहीं डाली, बाकी जगह की तो फोटो सटासट डाल रहे हो। दे फोटो, इसके लिए टीम रखी हुई मित्र, पेड सब पार्टियों ने। और एक बात मैं कहूं कि भैया उन्होंने कहा कि सबकी आस्था का विषय है, जाए नहीं, ठीक। एक उदाहरण रावत जी आपके पास आऊंगा। किसी जमाने में रावत जी का उस पार्टी से संपर्क रहा जब रावत जी धर्मगुरु नहीं थे, समाजवादी पार्टी रहा ना रावत जी? हाँ जी। तो उसके अध्यक्ष अखिलेश जी, आप मुफ्ती साहब सुन लीजिएगा, 22 के चुनाव में वो गए अयोध्या, हनुमानगढ़ी, सुन लो भैया, आपके INDIA के बड़े घटक दल हैं वो, उनसे हनुमानगढ़ी में जब आरती पूजन हो गया, प्रसाद ले लिए, तो उनसे लोगों ने कहा कि भैया बगल में रामलला का भी दर्शन कर लिया जाए, उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होगी। बोलो ना, चल ठीक है। रावत जी
भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा। कहां तक लीपोगे बताओ, कोई तर्क बचा? हमने रावत जी से कहा कि दर्शन कर लो रामलला के, रावत जी बोले नहीं करेंगे। रावत जी अब फिर आप ये भी कहो हम भी राम भक्त हैं, तो कैसे चलेगा भैया? ये भी फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए कांग्रेस के संबंध में। कांग्रेस कहती ताला हमने खुलवाया, प्रशांत पटेल जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं इसलिए वो उस बात पर गौर करें। कांग्रेस कहती ताला हमने खुलवाया, लेकिन अयोध्या में मंदिर में मोदी का लेना देना नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां रोड बनवाई, वहां व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट करने गया नहीं, लेकिन अयोध्या का ताला राजीव गांधी चाबी लेके गए थे, वो ऑर्डर लाए थे। ऑर्डर तो अदालत ने दिया था, वहां आपने अदालत को पीछे कर दिया, राजीव गांधी को आगे कर दिया। बोले लेकिन भाजपा को क्रेडिट नहीं देंगे, बोले यहां ये कोर्ट की बात है। यार इतना भी नहीं करो, काले को सफेद और सफेद को काला करोगे क्या? इतना तो लिहाज रखो। जनता भांग खा के सोई है क्या? उसको समझ नहीं आता। जयराम ने ट्वीट किया था अभी कुछ समय पहले कि क्रोनोलॉजी बताई थी अयोध्या में कांग्रेस की भूमिका की। राजीव गांधी क्या लेन देना फिर? हालांकि खेल मुझे मालूम है क्या हुआ था, लेकिन तकनीकी तौर पर जैसे राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, सारा क्रेडिट कांग्रेस आज तक ले रही है मुफ्ती साहब ताला खुलवाने का, वैसे ही नरेंद्र मोदी को भी श्रेय जाता है। बस इतनी सी बात है। प्रशांत पटेल जी, ये मुझे लग रहा है कि अभी दो विषय तो बाकी हैं। विश्वेश्वर महादेव का विषय बाकी है, कृष्ण जन्म स्थान का बाकी है। जिन को लग रहा है कि अयोध्या में ट्रेन छूट गई, बेहतर नहीं हो वो लोग वहां शामिल हो जाएं। पाटिल जी, दो बड़े वक्तव्य देश के सामने हैं, ठीक। एक बड़ा वक्तव्य वो सरकार की हैसियत से नहीं था, लेकिन आज जो पार्टी सरकार में है उसका आधिकारिक वक्तव्य, हम रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए संघर्ष करेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम बीजेपी 80s में। एक दूसरा अयोध्या से जुड़ा बड़ा वक्तव्य कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए वो भारत का और कांग्रेस का दोनों का वक्तव्य माना जाएगा, ठीक। 6 दिसंबर 1992 रात 8 बजे रेडियो पर नरसिंह राव का राष्ट्र के नाम संबोधन, उस संबोधन में नरसिंह राव ने कहा, हम वादा करते हैं कि जहां पर मस्जिद शहीद हुई हम वहीं पर एक बुलंद मस्जिद तामीर कराएं। तामीर बोलते क्या बोलते मोती साहब? हाँ, तामीर कराएंगे। उनको उर्दू, अंग्रेजी, तेलुगु बहुत भाषाएं आती थी। राव साहब, मैं सुन रहा था। त्रिपाठी जी, और आप कह रहे हम धर्म की राजनीति नहीं करते, मस्जिद बनवाएंगे घोषणा कर सकते हो, हमारे धर्म की नहीं करते। हम मूर्ति हटाओ बोल देते हैं, मस्जिद बनाओ बोल देते हैं, बाकी धर्म की राजनीति नहीं करते। बोले पेड़ा खा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, बाकी मिठाई से परहेज करते हैं। त्रिपाठी जी, वो बेरोजगारी का मसला था नहीं अमिताभ जी, कानून व्यवस्था का मुद्दा था उस समय पूरे देश में। तो क्यों नहीं बनाई? फिर क्यों नहीं बनाई भैया? 10 साल सरकार बाद में भी आई। ये तो न्यायालय के अधीन चला गया मामला, न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जा रहा है भाई। मैं इतनी हल्की बात कहूंगा क्या आपको भरोसा है? जब नरसिंह राव ने ये कहा कि मैं मस्जिद बनाऊंगा वहां, कोई नहीं रोक सकता था उनको। कौन भाई के लाल रोक सकता था? अमिताभ जी, कानून का उल्लंघन करने की किसी की कोई इच्छा नहीं। अरे तो राव ने बोला था भाई, या तो राव आपसे कम समझदार थे? नहीं, राव हमसे कम समझदार नहीं थे। आप हो सकता है राव साहब से ज्यादा समझदार हो अमिताभ जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस समय कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है, वहां एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कानून व्यवस्था का था। वहां पे महत्वपूर्ण मुद्दा धर्म का नहीं था। ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि हाँ इस पे विचार किया जाएगा, काम होगा, और उसके बाद न्यायालय में मामला चला गया। न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो हो रहा है वो सबको स्वीकार है, इसीलिए तो इतने दिन न्यायालय ये तर्क राव साहब, ठीक भैया, ये मेरे मित्र त्रिपाठी जी ने जो कहा वो योग्य है, और योग्य व्यक्ति कई बार चतुराई से गेंद घुमा देता है। मैं उसको गेंद को वहीं ले आऊं जहां आना चाहिए उसको। ये तथ्यात्मक रूप से उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। राव जब बोल रहे थे
तो उन्होंने कहा विचार करेंगे, देखेंगे, प्रस्ताव लेके आना मौलाना से। उन्होंने शब्द मुझे याद है, मेरी स्मृति परमात्मा की दया से ठीक है, वो धीरे धीरे बोलते थे, मुझे उनका उच्चारण का अंदाज भी याद है अब तक। उसका लफुल ये था कि जिस जगह मस्जिद शहीद, उन्होंने शहीद शब्द इस्तेमाल किया, शहीद हुई है वहीं भव्य बुलंद मस्जिद तामीर कराएंगी सरकार। क्या देखेगी, विचार करेगी? नहीं मुफ्ती साहब, तामीर कराएगी। कौन रोक सकता था? हुकूमत हिंदुस्तान को रावत साहब करवा देते, 4-6 ट्रक पत्थर मिट्टी डलवा काम शुरू तो कराते। बिल्कुल। और वो वर्शिप एक्ट लाई नहीं लाते तो फिर सभी जगह आजादी थी। अगर उन्होंने झूठ कहा तो ये और पाप है। नहीं, किसी बच्चे को सो कह दिया कि तुमको ट्रांजिस्टर दिलाएंगे और बाद में दिलाओ नहीं, ये तो और गलत है। मुफ्ती साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा, राजीव गांधी ने कहा शाहबानों के वक्त, उनको सलाहकारों, अरे आपका सवाल सुन लीजिए फिर अपनी बात कीजिए। सलाहकारों ने उनको बताया, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, गोपी अरोड़ा, सुमन दुबे, ये लोग, मैंने नाम भी बता दिए, ये लोग उस वक्त थे बैठक में। उन्होंने कहा राजीव जी, हम लोग के दिमाग में एक जोरदार आइडिया आ गया है, माइंड ब्लोइंग। बोले बताओ तुरंत। बोले ऐसा आइडिया है 500 साल तक कांग्रेस नहीं जाएगी सरकार से। बोले तुम्हें मेरी कसम तुरंत बता दो। बोले अयोध्या में ताला खुलवा दो, शाहबानों वाले मौलाना खुश कर दो, इधर हिंदू इस जेब में हिंदू, इस जेब में मुसलमान, मौज करो। मुफ्ती साहब, और राजीव गांधी ने वही कर दिया। आरिफ की बली हो गई, आरिफ मोहम्मद खान की। 24 घंटे में बदल गए। आरिफ मोहम्मद आज तक कहते हैं अग्निहोत्री साहब मैं तो समझ ही नहीं पाया रात भर में क्या हुआ। राजीव गांधी 360 डिग्री पे घूम गए। और कांग्रेस कहती है कि ना हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम केवल गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं। वो तो गरीबी और बेरोजगारी का ही मुद्दा था शाहबानों का। 200 रुपया तो मांग रही थी। अच्छा, एक त्रिपाठी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, नाराज ना हो ना, मैं तो भला सवाल पूछ रहा हूं, कोई तनाव वाला नहीं। 22 तारीख को रामलला के नूतन विग्रह की स्थापना है गर्भगृह में, ठीक। इलांग गोपन जैसे सिरफिरों को छोड़ो, लेकिन बड़ा कार्यक्रम है, ये देश के इतिहास में अमर हो जाएगा कार्यक्रम। हमको अच्छा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देश के इतिहास की 2-3 बड़ी घटनाओं में अनंत काल तक रहेगा। ये लिख लीजिए मेरी बात। क्या उसी दिन देश के 4.5 लाख से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों में लाइव प्रसारण होगा उस कार्यक्रम का। वहां भक्त जुटेंगे, भजन पूजन होगा, दीप जलाए जाएंगे, प्रसाद वितरण होगा। क्या ये अच्छा नहीं हो? रावत जी को आप टेलीफोन कर लीजिएगा, आपके दोस्त हैं, मंदिरों का पता दे देंगे। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, प्रमोद तिवारी, आप सब लोग मंदिरों में शामिल हो, दीप जलाएं, अपने उल्लास का प्रकटीकरण करें, भजन करें, प्रसाद बांटे, उसकी फोटो डालें। नहीं, आपके हृदय में जो अनुराग है राघवेंद्र सरकार के लिए, राम राजा के लिए, उस जनता भी उससे लाभान्वित हो जाएगी। नहीं, झंझट ही छोड़ो अयोध्या का। जी। जो हमें करना होगा उसके लिए हमें किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इतना हम समझदार हैं कि हमें अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म के लिए क्या करना है। निश्चित तौर पर वो दिन ऐतिहासिक है, भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा। हमारे जैसे राम भक्तों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये हो रहा है, ये घट रहा है, उसके लिए सभी हर्ष उल्लास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की धर्म को मुद्दा बनाकर राजनीति की जा रही, मैं फिर कह रहा हूं, उसका हम राजनीतिक दल के रूप में विरोध करते हैं। निजी तौर पर वो अलग मामला है, और जहां जो उसका जैसे हर्ष मनाना चाहेगा, रामलला के लिए जो जिसका प्रयास होगा वो करेगा, लेकिन उसको राजनीतिक एजेंडा या उस पर हम राजनीति करने की कोशिश करें, उसके मैं सदैव खिलाफ रहूंगा, मेरी पार्टी खिलाफ रहेगी। और हाँ, फिर मुद्दा वहीं पे आएगा कि पिछले 10 साल में भारत का जो दुर्भाग्य रहा है वो इस बार 24 के चुनाव का मुद्दा बनेगा, और कांग्रेस उसको मुद्दा बनाएगी। बिल्कुल जितनी दुर्व्यवस्था पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल बनाएगी त्रिपाठी जी। ठीक ठीक, बिल्कुल बनाएगी। मैं राम जन्मभूमि न्यास से अनुरोध करूंगा कि एक लाइव सोर्स 24 अकबर रोड में भी दे। देश की पुरानी पार्टी है,
उस दिन के लिए। वहां भी अगर ये लोग मान लो या 10 जनपद में दे, सोनिया जी अस्वस्थ हैं, न कम ट्रेवल कर सकते, वहीं हर्षोल्लास मनाएंगे। गांधी परिवार है भाई, दत्तात्रेय ब्राह्मण, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। और उसकी फोटो डाल देना ताकि बाद में विवाद ना हो, ये भाजपा वाले आपको सवाल करें फिर आप जवाब ना दे पाओ, इस फोटो डाल देना। आखिर बाकी सब जगह भी डाली ना तो डाल लेना, और या बस बुक करा लो और 23 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग दर्शन करो। रामलाला सबके हैं, ठीक बात कही कांग्रेस ने। कांग्रेस एक बात और कह रही जो सलमान साहब ने भी कही, उसमें तथ्यात्मक गलती है। मैं स्पष्ट कर दूं, शायद जानकारी नहीं होगी उनके पास उतनी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है, त्रिपाठी जी, ये कांग्रेस के संतोष की बात बता रहा हूं, ये सुन के कांग्रेस को फील गुड होगा कि नेता नगरी 22 को अलाउ नहीं है जन्मभूमि परिसर में। क्या केवल विभिन्न संप्रदायों के संत महंत, देश के वैज्ञानिक, शौर्य चक्र व वीरता चक्र से सम्मानित परिवारों के लोग, अयोध्या आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजन, ऐसे लोग ही उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फलाने मंत्री, ढिकाने मंत्री, पूर्व मंत्री, भावी मंत्री, सबको कह दिया गया नॉट अलाउड। इसलिए बार बार ये मत कहे कि जैसे भाजपा कर रही, जगत प्रकाश नड्डा से भी कहा गया कि आप भी मत आइएगा। कैसे कर रही भाजपा? कुछ नहीं कर रही। क्या समस्या भाई? नड्डा जी को भी दर्शन करना होगा, या तो 21 को करेंगे या 23 को करेंगे। क्या समस्या है फिर आपको? आप जानो 23 को, अखिलेश जी को भी जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कांग्रेस मायावती जी को भी राजी करे और दोनों सोनिया जी और मायावती जी साथ साथ जाएं हाथ पकड़ के दर्शन करने। कितना बड़ा संदेश जाएगा, चाहिए। लेकिन इतिहास नहीं बदल सकता मित्र। अयोध्या का इतिहास लिखा जाएगा, बाबर आएगा, मीर बाकी आएगा, मूर्तियों का प्राकट्य आएगा, पंत का जवाब आएगा, जवाहरलाल नेहरू की नाराजगी भरी चिट्ठी रिकॉर्ड में आएगी। कांग्रेस कहां तक लीपापोती करेगी? क्या सच नहीं है ये? नरसिंह राव जी का वक्तव्य आएगा जो उन्होंने बाहैसियत हुकूमत हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर दिया कि बुलंद मस्जिद को तामीर कराएंगे, उसको घोल के पी जाएंगे क्या? नहीं, इतिहास में दर्ज हो गई, काल पात्र में जाएगी वो घटना। और ये भी ठीक है, ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 चुनी हुई सरकारें कुर्बान की अयोध्या के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या। उन्होंने वहां कहा कि हमारे लिए राम काज पहला है, हम जाएंगे कार से। नरसिंह राव सरकार ने बर्खास्त कर दी। भाजपा ने उसका शौक नहीं मनाया, उसने कहा हम जनता के बीच में जाएंगे। तब कैसे कह सकते हैं? जेल काटी है, जेल जिन लोगों ने, आप उनको उस आंदोलन से अलग कर देंगे? नहीं ना। आज जब सब लोग कह रहे हो कि राम सबके हैं, मंदिर पूरे देश का है, ये बात आपको पहले नहीं समझ में आ रही थी। जब राम सबके हैं, आज ये जो ज्ञान आया तो अयोध्या में जाके 1 ईंट की कार सेवा आप भी कर देते, कोई रोक थी? आज कह रहे हो राम सबके पुरख हैं, ओके गुड, तो गए क्यों नहीं नमस्ते करने? और मैंने तो दीजिए बगल से निकल गए, रामलला के दर्शन नहीं किए। रामलला के दर्शन में पर कभी रोक नहीं थी। जब मुफ्ती साहब, जब ताला बंद था ना, तब भी रामलला की पूजा अर्चना दर्शन जारी थे।
ये जानकारी सबको होनी चाहिए। सरकार की ट्रेजरी से पैसा जाता था रामलला के भोग के लिए, आरती के लिए और पुजारी के वेतन के लिए। कोई समस्या नहीं थी। मैं तो 90 की शुरुआत में भी अयोध्या गया, जब अयोध्या बिल्कुल उजाड़ वीरान थी, केवल सिक्योरिटी फोर्सेस से दिखती थी और बंदर और बाबा सन्यासी लोग। तब कांग्रेस के लोग क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी के क्यों नहीं गए लोग? अगर आप कहते हो राम सबके आदि पुरुष हैं, तो फिर आपको इस बात का प्रमाण देना चाहिए था। अब कांग्रेस ने एक नई थ्योरी पकड़ ली कि मुर्मू जी को आगे करो, वहां से खेल ट्विस्ट लेगा। एक पत्ता बार बार नहीं चलता। पार्लियामेंट के समय आपने चलाया, थोड़ा बहुत चला, मुझे नहीं पता कितना चला। अब इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अयोध्या में भी उन्हीं को ले आए, बोले राष्ट्रपति से क्यों नहीं करा रहे? अरे राष्ट्रपति को तो बुलाया तो सोमनाथ में पंडित जी तो आग बबूला हो गए थे। राजेंद्र बाबू को दोबारा राष्ट्रपति चुनने का जब प्रश्न आया तो जवाहरलाल जी ने यह कह के अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि इन्होंने सेकुलर क्रेडेंशियल्स के साथ समझौता किया। राजेंद्र प्रसाद ने क्यों आग बबूला हो गए थे नेहरू जी? सोमनाथ के मंदिर में जाना गुनाह था क्या? देवा शरीफ जा सकते हैं, कलियर शरीफ जा सकते हैं, चरारे शरीफ जा सकते हैं, अजमेर शरीफ जा सकते हैं, सोमनाथ नहीं जा सकते। और अयोध्या बोले ना बाबा, ना 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 ना, उधर तो हमको मुंह करके सोना भी नहीं है। इसी राजनीति ने यहां लाके खड़ा कर दिया। आपसे समझदार ममता बनर्जी हैं, वो वक्त के परिवर्तन को समझती हैं। मंच पर चढ़ती हैं तो और माइक पर कुछ बोल रहे हैं, उससे पहले बंगाली में बोलने से पहले संस्कृत बोलना शुरू कर देती हैं। नमस्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। क्यों? जानती है ना, वो जानती है यहाँ कलमा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये लाल बत्ती भी चली जाएगी। फुरपुरा शरीफ हुआ था ना बंगाल में, त्रिपाठी जी आप तो जानते पुराने आदमी। फुरपुरा शरीफ वाले क्या कर लिए? क्या कुछ नहीं ना। आप सारी जगह जा सकते हैं चादर चढ़ाने, लेकिन रामलला को आप कभी रेवड़ी चढ़ाने तक भी नहीं गए, बतासा चढ़ाने नहीं गए, एक बूंदी का लड्डू चढ़ाने नहीं गए। क्यों? और अगर आप ये कहोगे कि नहीं धर्म व्यक्तिगत विषय, तो मैं 20 उदाहरण दे दूंगा जहां आपने प्रदर्शनी लगाई धर्म की अपनी। 1000 रुपए की चादर दी, 5 लाख का प्रचार ठोंक दिया। बोले इंदिरा जी चादर पेश करती हूं अजमेर शरीफ पर, गरीब नवाज। क्यों भाई? और चादर क्या अपनी तनख्वाह दे रही थी? नहीं ना, वो भी टैक्स का पैसा था। राव जी मसला यही है, मैंने पूछा, ये भारत पूछ रहा है कि आपने एक लड्डू वहां क्यों नहीं चढ़ाया जाके? तो मुफ्ती साहब ने एक बात बताई, तेलंगाना इसी देश का हिस्सा है। आपके एक नेता ने 1 लाख रुपए अयोध्या में मंदिर के लिए दिया, आपने उसको लठ दे दिया, बर्बाद कर दिया उसका करियर। आपको चिढ़ है क्या मंदिर से? और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, पता नहीं कितने लोगों को जानकारी होगी, मुझे इस आंकड़ा मिला तो मुझे अच्छा लगा। इस देश के अब तक के इतिहास में त्रिपाठी जी, जब से इतिहास ज्ञात है भारत का, कभी इतना बड़ा कोई जन सहभागिता का कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए। किसी सांस्कृतिक अभियान में नहीं हुआ, किसी धार्मिक अभियान में नहीं हुआ। कुंभ सबसे बड़ा अभियान होता है हमारे यहाँ, जिसमें अभी जो पिछली बार योगी जी ने कराया था उसमें 25 करोड़ लोग आए थे। अयोध्या में रामलला के मंदिर के लिए जो धन संग्रह हुआ प्रशांत जी, उसमें 65 करोड़ लोगों ने भागीदारी की है। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा जन भागीदारी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, दुनिया विश्व के इतिहास में। ये छोटी घटना है क्या? ये कांग्रेस भाजपा सपा बसपा का मसला है क्या? आप सबको इतने वोट नहीं मिले मिला के कभी, जितने लोगों ने रामलला के लिए पैसा दिया, चाहे 1 रुपया दिया हो और चाहे
मुरारी बापू ने 10 करोड़ दिए हो, ये कुछ लोगों ने उससे भी ज्यादा दिया, मैं नामों का उल्लेख यहाँ नहीं करूंगा। कुंटलों में सोना और कुंटलों में चांदी इस देश ने दिया है। किसी सरकार की कृपा पर मंदिर बना है क्या? लेकिन इस बात की पीड़ा रहेगी, आप चादर चढ़ा सकते हो सेकुलर रहते हुए, लेकिन आप रामलला की आरती करने नहीं जा सकते। आपको लगता है आप कम्युनल हो जाएंगे। ये राजनीति नहीं चलेगी इस देश में ना। भाजपा रहे नहीं रहे, भाजपा जाने, अमरौती खा के कोई नहीं आया। लेकिन ये जान लीजिए, इस देश में ऐसी विचारधारा शासन नहीं कर पाएगी जो ये कहे कि मैं चादर चढ़ाऊंगी लेकिन रामलला को दीपक नहीं अर्पित करूंगी। वो विचारधारा अब शासन नहीं कर पाएगी। ये जान लीजिए, तय हो गया। हो सकता भाजपा, हिंदू महासभा नहीं रही, भाजपा आ गई, कल क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विचारधारा यही रहेगी। देश के स्वा के साथ, देश के आत्म तत्व के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। मस्जिद कहीं बन जाए, आप उसको हटा सकते हैं? नहीं हटाएंगे ना। लेकिन आपने कहा रामलला की मूर्तियां हटा दो। ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, ऑफिशियली कहा, लिखित में प्रमाण है। जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को टेलीग्राम भेजा। आपको ये साहस कहां से आ गया? आप नाइजीरिया में पैदा हुए थे, आपको पता नहीं था देश क्या है? हम 5000 साल से गा रहे भय प्रकट कृपाला दीनदयाला, रामनवमी मना रहे हैं, मध्य दिवस शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। जवाहरलाल नेहरू बताएंगे। नपना बराबर रहेगा तो राजनीति चलेगी मित्र, नहीं तो राजनीति नहीं चल सकती। पार्टी का नाम कुछ भी हो, नेता का नाम कुछ भी हो, ये